टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य, यानी जो हमारा देश है, देश के प्रति जो शिक्षा है वो शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, इसके लिए शिक्षा के क्या क्या कार्य होने चाहिए, इसके विषय में आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के निम्न कार्य होने चाहिए, तो पॉइंट वाइज हमने दिए हैं। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास, यानी प्रत्येक नागरिक के अंदर राष्ट्र की एकता के लिए देश प्रेम और देश हित की भावना का विकास करना आवश्यक है। इसके अंतर्गत जातिवाद से, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, दलबंदी और भाषा विरोध से ऊपर उठ करके कार्य करना आवश्यक है। सेकंड है भावात्मक एकता का विकास। राष्ट्रीय एकता की परिकल्पना भावात्मक एकता के अभाव में नहीं की जा सकती, यानी हम राष्ट्र को एक तब तक नहीं रख सकते जब तक कि एक दूसरे के प्रति भाव नहीं होंगे। अगर भावात्मक एकता एक दूसरे के प्रति होगी तो राष्ट्र की एकता जरूर सुनिश्चित हो जाएगी। विभिन्नताओं का देश है हमारा जो देश है भारत, वो विभिन्नताओं का देश है। अतः देश के प्रत्येक नागरिक के अंदर शिक्षा के द्वारा ये भाव उत्पन्न किया जाए कि वह सबसे पहले भारतीय है और बाद में कुछ और है, यानी किसी भी जाति का ना होकर के सबसे पहले वह भारतीय है। ऐसा नहीं है कि वो किस जाति का है, पहले जाति का उसमें निर्धारण किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर है राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा, यानी जो संपत्ति राष्ट्र की है उसे वह अपनी निजी संपत्ति समझ करके कार्य करे और उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। जिस प्रकार वह अपनी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, उसी प्रकार राष्ट्र की संपत्ति को भी नुकसान ना पहुंचाए बल्कि उसकी सुरक्षा करे। फोर्थ है उचित मूल्यों का विकास, यानी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक छात्र के अंदर सही मूल्यों का निर्धारण और सही मूल्यों का विकास किया जाए। धर्म निरपेक्ष भारत में धार्मिक शिक्षा को जब प्रतिबंधित किया गया तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि धर्म के साथ साथ जो आवश्यक मूल्य थे उनका भी पतन हो गया। तो इसलिए धर्म निरपेक्ष भारत में जैसे कहा जाता है कि धार्मिक शिक्षा बिल्कुल ही बंद हो जानी चाहिए, जिससे कि एक दूसरे के प्रति हीन भावना ना आए। लेकिन उससे क्या होता है कि हम बच्चों के अंदर या छात्रों के अंदर जो वास्तविक मूल्य हैं जिनका उनके अंदर विकास होना आवश्यक है, जैसे बड़ों का आदर करना, सदाचारी बनना या इस तरीके के, उन गुणों का भी विनाश हो जाता है। इसलिए सबसे पहले ये उत्तरदायित्व है शिक्षा का कि उनमें उचित गुणों का विकास किया जाए, उचित मूल्यों का विकास किया जाए। पांचवा है सभ्यता व संस्कृति की सुरक्षा एवं स्थानांतरण, यानी अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को सर्वोपरि रखना है प्रत्येक व्यक्ति को। यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तो जो हमारी शिक्षा है वो इसी के लिए होनी चाहिए कि वह अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को ना भूले बल्कि उसकी सुरक्षा करे और उसको अपनी पीढ़ी से आगे आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र भी करे, स्थानांतरित भी करे। अगला पॉइंट है राजनीतिक चेतना का विकास। प्रत्येक छात्र के अंदर राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक समझ और राजनीतिक दायित्व की भावना उत्पन्न करने का कार्य भी शिक्षा का है, क्योंकि हमारा जो देश है वो प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातंत्र की सफलता नागरिक पर ही निर्भर करती है। प्रजातंत्र के प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए और उसका निर्वाह करना भी उसके लिए आवश्यक होना चाहिए। सातवां है विज्ञान एवं तकनीकी चेतना का विकास, यानी देश तभी प्रगति करेगा जब हमारे जो विद्यार्थी हैं या जो नागरिक हैं उनके अंदर वैज्ञानिक और तकनीकी साधनों के विकास की चेतना और ये सब जागृति उत्पन्न की जाए और इसके साथ साथ इनका विकास भी किया जाए और आविष्कार भी किया जाए। तो ये सब जब ही हो सकता है जबकि छात्रों के प्रति, छात्रों के अंदर विज्ञान के प्रति लगाव उत्पन्न हो सके। जब विज्ञान के प्रति लगाव उत्पन्न होगा तो उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा और आविष्कार आगे बढ़ेंगे, जिससे कि देश का विकास होगा। आठवां पॉइंट है सामाजिक कुशलता की उन्नति, यानी छात्र के अंदर सामाजिक कुशलता की भावना का विकास करना भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। वह छात्रों को इस योग्य बनाना कि वह देश पर भार न हो बल्कि देश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें, यानी इस तरीके की शिक्षा दी जाए कि वो देश पर बोझ न बने बल्कि देश के भार को कम करें। अगला है कुशल श्रमिकों को प्रशिक्षित करना, यानी जितने भी लोग या व्यक्ति शिक्षित किए जाएं तो उनकी शिक्षा इस तरीके की होनी चाहिए कि वो उद्योगों में
विशेष रूप से रुचि लें और उनके उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकें, उनके उत्पादन में विकसित तरीके से उन्हें आगे बढ़ा सकें। अगला अंतिम पॉइंट है अंतः सांस्कृतिक सद्भाव का विकास, यानी पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक। भारत में बहुत सारी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, बहुत सारी अलग अलग संस्कृति है हर जगह की, एक दूसरे से भिन्नता रखते हुए भी भिन्न भिन्न प्रकार से सब लोग जीवन यापन करते हैं। अपना उनका सबका अलग अलग तरीका है जीवन यापन करने का। उसमें क्या है, हमारे अंदर जो जीवन यापन की हैं कुछ समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं भी हैं, समानताएं भी हैं और असमानताएं भी हैं। तो ये जो असमानता हैं इनका कारण है जो हमारे देश की भौगोलिक परिस्थिति है, जो वातावरण है या जो पर्यावरण है, वो हमारे देश की असमानताओं का कारण है। तो शिक्षा का कार्य यह है कि विभिन्न संस्कृतियों के मध्य एकता स्थापित करे, वो इन संस्कृतियों में एकता, हर एक की संस्कृति को सर्वोपरि रखे। धन्यवाद। इसी प्रकार अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मानव जीवन में शिक्षा के कार्य। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।